educational channel Evergreen Learning. आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल एवरग्रीन लर्निंग में स्वागतम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना। जय हिंद दोस्तों। तो हम आज आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ लेके। जो CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ और जो CBT 2 अगला प्रोसेस होगा वो कब होगा और उसका कितना कट ऑफ रहेगा, इसके लेकर एक वीडियो लेकर। तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT 1 कट ऑफ तो टोटल 7 फेजेस हो चुका है, जो शुरू हुआ था पिछले साल 28 दिसंबर को और ख़त्म हुआ 31 जुलाई को। अब क्योंकि बीच में कोरोना था इसलिए इतना टाइम लगा, ये सब आप जानते हैं। तो हम पहले आते हैं कट ऑफ फैक्टर्स पे। तो कट ऑफ कुछ विषय पर निर्भर करता है। जैसे पहला है अटेंडेंस। तो देखिए पहले जो कैंडिडेट स्कूल फॉर्म भरे थे तो कुल कैंडिडेट्स था लगभग 1,26,00,000। फेज 1 हुआ, फेज 2 हुआ, फेज 3, फेज 7 ऐसा करके टोटल 7 फेजेस में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स या छात्रा का उपस्थित मिला था फेज 1 और 2 में। लगभग 60% कैंडिडेट था। वही फेज 7 में आके जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ते गया ऐसे ऐसे स्टूडेंट की उपस्थिति घटते गया। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स का जो प्रेजेंट था वहाँ पे वो लगभग 52.85 और मतलब अप्रॉक्स 65 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुका है। ये इसका मतलब आप समझ सकते हैं। टोटल फॉर्म भरे थे 1,26,00,000 और एग्ज़ाम दिए थे सिर्फ 65 लाख। तो कट ऑफ इससे तो कमेगा, ये तो फाइनल है। अब थोड़ा आते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर। देखिए एग्ज़ाम 3 फेज जो 7 फेजेस में हुआ था, इसका मतलब 3 भागों में हुआ था। तो फेज 1 जो था लगभग इजी टू मॉडरेट ही था। फेज 2 मॉडरेट टू हार्ड था। तो जाहिर सी बात है इस फेज में कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। फेज 3, फेज 4 लगभग मॉडरेट था। फेज 5 थोड़ा हार्ड था। 6 तुलना में इजी था और 7 जो है वो मॉडरेट ही है। अब हम जब वैकेंसी पर आते हैं तो लगभग यहाँ पर 35,297 है, लगभग 35,300 पदों का भर्ती है। उसके बाद कलकत्ता जोन में फिर मेट्रो के लिए 200 वैकेंसी और बढ़ाया गया। तो आप समझे लगभग 35,500 के आसपास वैकेंसी है। तो वैकेंसी पिछले बार से अच्छा खासा बढ़ा है, क्योंकि पिछले बार लगभग 18,000 वैकेंसी था। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर है कट ऑफ करने के लिए। अब आते हैं गुड अटेम्प्ट पे। देखिए जिसका शिफ्ट इजी था, जिसका शिफ्ट मॉडरेट था और हार्ड था, ये तो जो एग्ज़ाम दे चुके वही अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी जो इजी टू मॉडरेट जोन था उसके लिए अगर आप 73+ अटेम्प्ट करके आए हैं विथ 90 to 80% एक्यूरेसी, तो आपके लिए तो सिलेक्शन पक्का है। अब फिर आते हैं मॉडरेट जोन पे, वहाँ पर 68+ था। मॉडरेट टू हार्ड जोन में 62+ आपका लगभग गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। अब हम अगर जोन पे आते हैं, देखिए हमारे पास टोटल 21 जोन है। इसमें से 2-3 जोन है जहाँ पर इस बार रिक्रूट नहीं हो रहा है, जैसे कर्नाटक का हुबली हो गया, ठीक है। तो फिर एनटीपीसी का कट ऑफ जिन जोन में हो रहा है उसमें से देखिए हम जो वैकेंसी है और पिछली बार का जो कट ऑफ है उसको एनालिसिस करके एक इजी, मॉडरेट और हार्ड जोन बना चुका है। अब देखिए इजी जोन में कौन कौन है। इजी जोन में है बेंगलोर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, मालदा है, सिलीगुड़ी है, मुजफ्फरपुर है। वही हम मॉडरेट जोन पे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इलाहाबाद है, बिलासपुर है, जम्मू है, कलकत्ता है, मुंबई है, सिकंदराबाद है और चेन्नई है। और हार्ड जोन जहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीद है, वहाँ पर स्टूडेंट को वेरी सीरियसली पढ़ना चाहिए, वो है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, पटना और तिरुवनंतपुरम। तो अब हम आते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ पे हम देखते हैं पहले जो होता है इजी जोन। तो इजी जोन में पहले हम रॉ मार्क्स देखेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स होगा वो देखेंगे। तो देखिए अगर आप इजी जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे हमने पहले बताया, तो यूआर में अगर आपका रॉ मार्क्स 53 आ रहा है तो आप सेफ है। ओबीसी में 50, एससी में 47, एसटी में 35, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 49 और पीएच में 28। अगर आपका ये रॉ मार्क्स बनता है एग्जाम देने के बाद तो फिर आप सेफ है। और वही अगर हम नॉर्मलाइजेशन के पे जाते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन 2 चीज़ों पे
बेस होता है। एक तो होता है कितने कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं, और दूसरा है जो कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं उनमें से एक्यूरेसी किसका ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जितना कम रॉन्ग क्वेश्चन करेगा उसके लिए नंबर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन करेगा नॉर्मलाइजेशन में उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो यूआर में होगा 59, ओबीसी में 57, एससी में 53, एसटी में 50, ईडब्ल्यूएस में 56 और पीएच में 39 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं मॉडरेट जोन की। तो देखिए मॉडरेट जोन का जो कट ऑफ होगा, अगर आप रॉ मार्क्स देखेंगे तो यूआर में 61 होगा, ओबीसी में यूआर में 64 होगा, ओबीसी में 61 होगा, एससी में 55 होगा, एसटी में 50 होगा, ईडब्ल्यूएस में 60 होगा, पीएच में 40 रहेगा। और वही नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम देखेंगे तो यूआर में 69 होगा, ओबीसी में 67 होगा, एससी में 60 होगा, एसटी में 57 होगा, ईडब्ल्यूएस में 67 होगा और पीएच में 52 तक जा सकता है। अब आते हैं सबसे हार्ड जोन पे। जो हार्ड जोन है वहाँ का रॉ मार्क्स कैसा रहने वाला है, देखिए यूआर में 66 होगा, ओबीसी में 63 होगा, एससी में 59 होगा, एसटी में 53 होगा, ईडब्ल्यूएस में 62 होगा और पीएच में 45 होगा। वही अगर हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद तो देखने को मिलेगा यूआर में 74, ओबीसी में 70, एससी में 65, एसटी में 60, ईडब्ल्यूएस में 68 और पीएच में 53 तक जा सकता है। दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बोला गया है यही आपका फाइनल कट ऑफ तक जाएगा, और अब देख लेना है जो कट ऑफ हमने बोला है वही तक कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर है उससे कम भी नहीं होगा। आप ये बात मान लीजिए, जो चैनल बोल रहा है 40 में कट ऑफ हो जाएगा 50 में, वो ज़रा सा आपको उल्लू बना रहा है। अब हम आते हैं रिजल्ट डेट पर। तो CBT 1 जो रिजल्ट डेट है उसका आंसर की जो है वो लास्ट वीक तक अगस्त आपके पास आ जाएगा। वो आने के बाद फिर आपको रेलवे आपका ऑब्जेक्शन मांगेगा, फिर ऑब्जेक्शन देने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हो तैयार होके मिडिल ऑफ सितंबर अर्थात सितंबर के बीच तक आ जाएगा। अब जो CBT 2 एग्ज़ाम डेट है वो लगभग आपका नवंबर के बीच में होगा, आफ्टर दिवाली के बीच ही आपका होगा, दिवाली के बाद ही आपका होगा, क्योंकि जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो लगभग मिडिल ऑफ नवंबर होगा, दिवाली के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि इससे आगे जो है TCS का रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम लेना है और MTS का भी एग्ज़ाम लेना है, CHSL CGL ये सब एग्ज़ाम होता रहेगा, तो लगभग नवंबर के बीच तक होगा। এভারগ্রিন লার্নিং চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন।